चेक से काम चल जाएगा क्या? इसका बैटरी बैकअप अच्छा होगा। वो वीडियो के बार बार चल रही है तो पर्सनल है, वो चल जाएगा भैया जी, बात कर रहे हैं। वो नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका सारा, एक बार 360 व्यू देख लेते हैं। ये पूरा लैपटॉप इस तरह का पैटर्न है। आज हम आनंद कंप्यूटर्स पे आए हैं, तो बच्चों का जो लैपटॉप जो लेना है हमें, तो यहीं से लेते हैं ना। आज हेलो भैया, कैसे जयराम जी की कैसे हैं? बहुत अच्छे। आज बच्चों के एग्जाम खत्म हुए हैं, तो सोचा अभी एग्जाम खत्म हो गए? खत्म अभी तो हाँ, मतलब अभी ऑलमोस्ट अब तो ड्राइंग और SCPW का रह गया। तो आपको अभी गेमिंग लैपटॉप चाहिए, थोड़ा मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बता दो कि एक तो बता दो ब्रांड कौन से पसंद है आपको, एक बता दो कि किस रेंज में खर्च करना। बच्चे छोटे मेरे हिसाब से 70-80 1 लाख तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा वही 50-55 के आसपास का हमें जाना है। ठीक है। और डेल प्रेफरेंस है वैसे तो, HP डेल, दो में से आसूस भी देख सकते हैं। HP डेल आसूस में देख लेते हैं। तीनों में इस रेंज में क्या आ रहा है वो समझ लेंगे, दोनों तीनों कंपेयर कर लेंगे, लुक देख लेंगे, फील कर लेंगे, फिर जो अच्छा हो वो पिक कर लेंगे। तो डेल से शुरू करते हैं। डेल में इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक तो ले सकते हो i5 की 12 जनरेशन 8GB रैम और 512 SSD के साथ 3050, ठीक है। और ये ले सकते हो Ryzen 5 का 6600H। 6600H बेसिकली ना Ryzen 5 का 5600H का अपग्रेड ऑप्शन है। तो ये इसमें DDR5 रैम मिल जाती है। ये वैसे इससे ऊपर का वर्जन है क्या? i5 इससे ऊपर है। वैसे दोनों एक तरह से बराबर है, दोनों अलग अलग सेगमेंट के प्रोसेसर है। i5 लेते तो आपको 3050 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, Ryzen 5 लेते तो उसमें खुद का एक 2GB का छोटा सा ग्राफिक्स कार्ड प्लस 3050 तो आपको 6GB का वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अच्छा, डेल के जो नॉर्मल i5 सीरीज आती है और i7 सीरीज आती है उसमें तो ब्लैक बॉडी आती है, वो इतनी सुंदर नहीं होती है, सिंपल सी होती है। लेकिन जो इसकी Ryzen सीरीज आती है उसमें कलर बहुत यूनिक है, क्योंकि 99% गेमिंग लैपटॉप में देखा जाए तो ब्लैक कलर ही मिलता है। लेकिन इनका ये मॉडल बहुत अलग है, मतलब आप देखोगे एक बार में लगेगा कि वाह, मतलब एक अलग हटके है। लिमिटेड एडिशन बोल सकते हो। ठीक है। 15.6 का डिस्प्ले होता है और इसका जो कीबोर्ड में लाइट होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। दोनों में ऑरेंज कलर का दोनों होता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी लुक देख लेते हैं। तो डेल में स्टार्टिंग इस रेंज में होगी। डेल के लैपटॉप थोड़े से महंगे। ये दोनों के दोनों किस रेंज में होंगे करीब? हाँ, ये दोनों के दोनों, ये पड़ता है आपको करीब 68 के आसपास का, ये 4GB ग्राफिक्स कार्ड, और ये भी पड़ता है आपको 68 का। लेकिन इसमें भी कुछ डिस्काउंट चल रहा है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले दिखाता हूँ, फिर मैं डिस्काउंट के बारे में कर देता हूँ। इसमें कुछ डिस्काउंट चल रहा है। HP में आती है विक्टस सीरीज गेमिंग में, और आसूस में आती है टफ सीरीज। तो डेल में आती है G15 और HP में आती है विक्टस, आसूस में आती है टफ। तो विक्टस में इस रेंज में स्टार्टिंग हो जाती है आपके 2 मॉडल बैक टू बैक है। पहला मॉडल जो आता है वो आता है Ryzen 5 में 7535HS, और एक आता है i5 का 12450H। तो Ryzen 5 की 7000 सीरीज और i5 की 12 जनरेशन, दोनों में 8GB रैम और 512 होता है। अच्छा, दोनों ये सब एक्सपेंडेबल भी है सारी? हाँ, गेमिंग लैपटॉप में सबसे अच्छी खास बात है कि आप लैपटॉप को 8, 16, 32GB तक लेके जा सकते, मतलब 1 साल बाद। आसूस में कुछ ऐसा भी है क्या जिसमें अगर 8 या 16GB है तो फिर वो एक्सपेंड नहीं होती है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। 2 स्लॉट होते हैं। अगर 16GB होती है तो कंपनी 8+8 का स्लॉट रखती है, 8GB होती है तो 8 का स्लॉट रखती है। तो 8+8 का मतलब हो गया कि आपको बढ़ानी तो 8 हटा के रखनी पड़ेगी। अच्छा, पैसा ज्यादा लग जाता है। तो 8GB रैम 512 SSD दोनों के अंदर है, 15.6 दोनों के अंदर है। इसके अंदर बस RTX का 2050 आता है अगर 50 से 60 की रेंज में जाते हो। तो ये जो मॉडल होता है ये पड़ता है आपको 53 के आसपास का, और ये मॉडल पड़ता है आपको 61 के आसपास। नहीं, तो इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड है वो इसके ग्राफिक्स कार्ड से थोड़ा वीक है, क्योंकि 2050 3050 में अंतर होता है लगभग डबल। तो इसमें 3050 नहीं आता क्या? इसमें 3050 जाओगे तो फिर 70 पहुंच रहा है। अच्छा, वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको, ये छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। और आसूस टफ में भी 2 ऑप्शन आते हैं। i5 का 11 जनरेशन, i5 की 11 जनरेशन में या तो 8GB 512 3050 ले सकते हो, और या फिर 8GB 512 2050 ले सकते हो। अब कहानी ये है कि अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो 11 जनरेशन 12 जनरेशन बहुत बड़ा गैप है। अच्छा, तो ये जो 2050 वाला मॉडल है ऑफर चल रहा है तो 49 के आसपास का है, और ये 3050 वाला जो मॉडल है ऑफर चल रहा था ये 58 के आसपास का है। लेकिन अगर डेल से कंपेयर करते हैं तो कहानी वही आती है। 11 जनरेशन और 12 जनरेशन में 30% स्पीड का और परफॉर्मेंस का अंतर है, और टफ का जो 12 जनरेशन है वो डेल से बहुत महंगा है। और ये Ryzen सीरीज आती है इनमें कुछ? इसमें Ryzen सीरीज जो आती है वो बंद हो गई है। इसमें जो Ryzen सीरीज आती है वो इसमें 7000 सीरीज के नाम से आई है, लेकिन इसमें 3050 नहीं है। 3050 लेना है तो फिर आपको इसका Ryzen 7 लेना पड़ेगा। इन दोनों में से ज्यादा बेटर ऑप्शन? इन दोनों में ज्यादा बेटर बताया कि दोनों में के प्रोसेसर तो लगभग बराबर हैं, लेकिन फर्क आता है ग्राफिक्स कार्ड। अगर Ryzen लेते तो उसमें 2GB खुद का एक जो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड होता है तो उसके वैल्यू बढ़ जाती है, और इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। तो हमें डबल फायदे, तो हमें ग्राफिक्स कार्ड की वैल्यू बढ़ गई और लगभग 2 से 3 हजार रुपए डिस्काउंट की वजह से ये प्रोसेसर
दोनों का सेम सा है। सेम कह सकते हो, दोनों कंपेयर करते हो थोड़ा बहुत 2 कोर का अंतर है, लेकिन ये सिर्फ एक ही डायमेंशन में परफॉर्मेंस देता है, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस देता है। अगर वो 3D भी करनी है, अगर वो गेमिंग भी करनी है, अगर वो पढ़ाई भी करनी है, एनिमेशन भी करनी है, तो हर चीज के लिए होता है। ये सिर्फ एक ही डायमेंशन है, मल्टीटास्किंग के काम ज्यादा होता है। तो इस तरह से मैं आपको तीनों के एक बार लुक दिखा देता हूँ, फिर और अच्छे से समझ लेंगे। अच्छा, भी ऑनलाइन से अपनी रेट्स में क्या कोई डिफरेंस वगैरह ऐसा? देखो, ऑनलाइन से कोशिश करते हैं हम लोग रेट अपना कम रखें, लेकिन बाई चांस कभी क्या होता है, ऑनलाइन सेल आ जाती है अचानक से, हमारा रेट ऊपर होता है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लेम कर लेते हैं। यानी आपको कोई भी लैपटॉप हमारे पास एग्जांपल की 70,000 का हम दे रहे हैं, ऑनलाइन अगर 65,000 का है, तो ऑनलाइन से क्लेम करके आपको 64 का दे देंगे। अच्छा, हाँ, ये जिम्मेदारी है। चलो, ये अच्छी तो बात कोई दिक्कत इस तरह की अपने पे अब नहीं होगी। हाँ, तो हम शुरू करते हैं, टफ से शुरू कर देते हैं। टफ का जो मॉडल है अपना, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। टफ का मॉडल है आपका ये, इसका लुक है इस तरह से ब्लैकिश कलर में। ये 8GB लाइटिंग पैटर्न होता है, और ये आपका 135 खुलता है, 144 हर्ट्ज में होता है। इसमें लाइट 8GB होती है, बाकी दोनों में लाइट सिंगल पैटर्न होता है। और HP दिखाता हूँ, विक्टस आपको। विक्टस का पैटर्न कुछ ऐसा होता है, थोड़ा ब्लूइश कलर में होता है। अच्छा है, इसमें रहता है। हाँ, ये भी अच्छा है। इसका ये भी बड़ा है, इससे टच पैनल है। और डेल का दिखा देता हूँ मैं आपको, G15। वो इसमें इनबिल्ट है। इसका लुक थोड़ा सा यूनिक है। ये व्हाइट कलर, क्रीमी व्हाइट कलर पैटर्न है, और इसमें ब्लैक कलर के डॉट बने हुए जैसे आसमान में तारे होते हैं इस तरह। ये इसमें बिल्कुल मार्बल टच में है कुछ। हाँ, मार्बल टच में। और इसका जो बॉडी का जो वो है ना, मतलब वो क्या ना, ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा मजबूत है। मतलब ये बच्चे अगर खड़े भी हो जाएंगे तो कुछ होना ही नहीं। अच्छा, इन सब में सबसे ज्यादा हाँ मजबूत है। अच्छा, इसमें इन दोनों में ये दोनों ही सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है। टफ भी बहुत ड्यूरेबल होता है, अच्छा, लेकिन इसका बॉडी का जो हिस्सा है ना, बहुत ज्यादा मजबूत दिया रखा है। अच्छा, इसका मेंटेनेंस इसकी ये 68 के आसपास का है अपना। हाँ, 68 मतलब डिस्काउंट करके 65 का पड़ता है। इसमें अगर आप Ryzen 5 और i5 लेते हो तो लगभग 53 और 60 का पड़ता है। इसमें 11 जनरेशन होता है, इसलिए ये 50 और 58 के आसपास का पड़ता है। तो अगर आपका बजट 60 तक का है तो आप थोड़ा एक कदम मतलब गेमिंग के लिए हम इसको जब कंसीडर करें तो हाँ, आगे चल के अगर देखा जाए, बच्चे बड़े होंगे और गेम करने का मन करे, और गेम समय के साथ और हैवी आने वाले हैं बड़े साइज के, तो वो आगे की चीजों को देख के अच्छा है। वैसे ले आप कोई सकते हो। ये कितने जीबी तक एक्सपेंडेबल है? ये भी 32 GB तक एक्सपेंडेबल है। इसमें भी आपका एक्स्ट्रा SSD का स्लॉट है, SSD भी 2 TB तक एक्सपेंडेबल है। रैम और SSD आप इन फ्यूचर बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये कैसा है? इसको इसकी बॉडी कौन सा? इसकी बॉडी वैसे टफ है, ये ब्लू कलर में है। ये वाला बेटा पहले एक बार इसको भी देख ले। कंपनी वैसे ये ऊपर से ठीक है, दिखाना। इसकी बॉडी एकदम रफ एंड टफ है। इसका लुक भी अच्छा है। दूसरी बेटा ना, इसका मार्बल टच है। देख, और देख पीछे से भी कितना सिल्की लुक है इसका। ये वाला डन करते हैं ना, ये वाला बढ़िया लग रहा है भैया। इसको जरा ऑन करके दिखवाएंगे क्या? हाँ, ये वाला ठीक है। इसमें GTA 5 भी चलेगा बाबू? इसमें चलेगा GTA 5 भी आ जाए, ये लेगा? ठीक है भैया, इसको ऑन करके दिखवाएंगे क्या? चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर ये इसको चार्जिंग पोर्ट दो। ठीक है भैया, तो आपने तीनों लैपटॉपों को देखा, समझा आप सबने, तो क्या आया कुछ समझ में? कुछ फाइनल हुआ? ये सब लोगों का ये पसंद आ रहा है लुक वाइज। अच्छा, और आगे अपग्रेडेबल भी है। हाँ, तो यही देख लेते हैं तो भैया। यही वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन साइड में रख देते हैं, इसको और डीपली समझ लेते हैं कि उसके अंदर और क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ऑफिस वगैरह कौन कौन सी हैं। कब सपोज मुझे अपने ऑफिस के लिए यूज करना हो तो मैं साथ हाँ, वो सब बता देता हूँ, क्योंकि ये एक तरह से सबसे ऊपर वाले लेवल का लैपटॉप हो गया, तो छोटी चीजें आराम से यूज की जा सकती हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन PPT वो तो नॉर्मल सारी चीजें हो ही जाएंगी, वो नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका सारा, एक बार 360 व्यू देख लेते हैं। ये पूरा लैपटॉप इस तरह का पैटर्न है, इस तरह का पूरा। एक तो इसमें वेंटिलेशन है जबरदस्त, यहाँ पे 2 फैन लगे होते हैं, दोनों फैनों का लगभग 4 से 5,000 RPM के आसपास के होते हैं। तो ये पूरा वेंटिलेशन क्रिएट करते हैं। पीछे यहाँ से हीट सिंक लगी हुई है इस तरह से। इसमें क्या होता है कि एक पोर्ट की बात कर लेते हैं, इसमें 2 USB के SS यानी फास्ट स्पीड वाले 3.2 के पोर्ट हैं, डेटा ट्रांसफर बहुत फास्ट होगा। ठीक है, ये कूलिंग है, ये भी कूलिंग है, ये भी कूलिंग है। आधे पोर्ट पीछे दे रखे हैं Type-C, डेटा ट्रांसफर फास्ट, या फिर एक्स्ट्रा डिस्प्ले TV लगानी हो उसमें आप देख सकते हो। ये इसमें मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा नंबर टेस्ट कर सकते हैं। और इसमें ये डिस्प्ले पोर्ट लगा हुआ, मतलब इसमें आप डिस्प्ले भी लगा सकते हो, उससे लैन भी बना सकते हो, उसमें
डेटा ट्रांसफर कर सकते, कुछ भी कर सकते हो, ये फायदा है। यूएसबी का पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है, एक्स्ट्रा टीवी लगानी हो घर पे आपको वो लगा सकते हो। ये चार्जिंग का पोर्ट है, अब चार्जर दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भी इसका लैन का पोर्ट है, लैन से यूज कर सकते हो, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में क्या होता है कि वाईफाई स्पीड कनेक्टेड टूटती है, तो लैन से क्या होता है बेस्ट स्पीड आता है, लगा सकते हैं। ऑक्स का पोर्ट है, ईयरफोन लगा सकते हैं, और LED का एक सिंबल है। स्पीकर नीचे की साइड दे रखे हैं, तो जब हम इस तरह से रखते हैं तो स्पीकर इस तरह टकरा के सराउंड साउंड फील देता है आपको। लैपटॉप इस तरह से 145 डिग्री तक खुलता है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होता है, फुल HD IPS, कैमरा HD होता है, और इसका ऑरेंज कलर का लाइट का पैटर्न होता है। इसकी रिफ्रेश रेट क्या है? रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की होती है। इसमें एक G बटन दिया होता है, जैसे आप इस G बटन को प्रेस करते हैं तो अपना लैपटॉप मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है, सारे फैन ऑन हो जाते हैं, स्पीड बूस्ट हो जाती है, तो कभी भी गेम खेलना हो बटन दबाया और गेम खेलना चालू कर दो। ठीक है तो एक बार इसी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा रिपीट करता हूँ। इसके अंदर है Ryzen 5 का 6600H होता है, 4.5 गीगाहर्ट्ज का होता है, और इसमें 8 GB का रैम है, अपडेट करके 32 GB तक लेके जा सकते हैं, और 512 GB का SSD, एक एक्स्ट्रा स्लॉट SSD का और है, तो आप SSD को और 2 TB तक मैक्सिमम लेके जा सकते हो। RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड है, तो शानदार डिस्प्ले ओरिजिनल के साथ, विंडो ओरिजिनल के साथ शानदार लैपटॉप भैया को 68 विंडो कौन सी है भैया? विंडो 11 होती है, और विंडो जब भी टाइम पे आती रहेगी वो सारी अपडेट होती चली है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है लाइफ टाइम। तो अब आ जाते हैं HP है आपका 8256 में, ये पड़ेगा आपको 28,500 का। तो भैया लैपटॉप की जो कॉस्ट बताइए मैं 68,000 की होती है। आप हमारे पुराने कस्टमर हो, आपका ऑफिस में हम लोग सप्लाई करते हैं 10 साल से, तो मैं आपको सीधा 3,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। साथ में दे रहा हूँ मैं माउस, एक दे रहा हूँ आपको की गार्ड, एक दे रहा हूँ एंटीवायरस एक्सेल का, एक दे रहा हूँ बैक पैक, और एक दे रहा हूँ की गार्ड, और एक दे रहा हूँ माउस पैड। ये 6 चीज और 3,000 के साथ एक शानदार लैपटॉप आपके सामने, जिसकी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई, शानदार हो जाएगा। हाँ, डिस्काउंट 3,000 रुपए का मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, तो इस तरह से डील बना दी। ठीक है, कैसी डील? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज भैया को दिया है हमने डेल का G15 ग्राफिक्स कार्ड वाला गेमिंग लैपटॉप, शानदार है। इसका लुक है व्हाइट कलर का। सारे गेमिंग लैपटॉप देखते हो तो ब्लैकिश आते हैं, लेकिन तो भैया आपका लैपटॉप रेडी हो गया है। सारा गिफ्ट वगैरह जो बताए थे वो तो इसके अंदर रख दिए। तो भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। चलो ये पकड़ लो मेरा है ना? हाँ चलो फाइनली हम लोगों का लैपटॉप हो गया है, और बहुत अच्छा लगा आनंद कंप्यूटर्स पे आके। भैया का व्यवहार तो मैं पिछले 10 साल से जानता ही हूँ, और बच्चों की खुशी में हम सब लोगों की खुशी है। और बेस्ट डील जो हमें मिलनी चाहिए थी, मार्केट में 4 जगह में मैं देख के आया, जो बेस्ट लैपटॉप यहाँ मिल सकता है बेस्ट गारंटी के साथ, वो आनंद कंप्यूटर से मिलता है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। चलो।